हेलो एवरीवन। तो ये जो हम क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस करने जा रहे हैं, दो क्वेश्चन उठाए हैं मैंने। ये कैट, आई एम रोहतक, आई एम इंदौर आईपी मैट के जो एग्जाम होते हैं, ठीक है जी, डीयू जैट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इवन एसएससी टायर 2 और बैंकिंग, ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, और इस कॉन्सेप्ट पे जो क्वेश्चन आए हुए हैं, मैंने ऐसे कई वीडियोस भी बना रखे हैं, लेकिन ये थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है। ये दो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि इस तरह के कैट लेवल के क्वेश्चन हम बहुत जल्दी एग्जाम में कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? आफ्टर रिसीविंग टू सक्सेसिव रेज, तो सक्सेसिव परसेंटेज चेंज मैंने लाइव क्लासेस में आपको बहुत बार समझाया हुआ है क्लासेस में, तो सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का फंडा आप सबको मालूम है। मोहित सैलरी बिकम इक्वल टू 15/8 टाइम ऑफ हिज इनिशियल सैलरी। तो ये दो सक्सेसिव चेंज के बाद जो उसकी सैलरी है, इनिशियल सैलरी का 15/8 टाइम्स हो गई। ये बात आ गई समझ? मान लो इनिशियल सैलरी आई थी, तो फाइनल सैलरी 15/8 आई होगी। ठीक है। बाय हाउ मच परसेंट वाज द सैलरी रेज फॉर द फर्स्ट टाइम इफ द सेकंड रेज वाज ट्वाइस एज मच हाई इन परसेंटेज एज द फर्स्ट। अगर आप नॉर्मल तरीकों से करोगे तो बहुत ही लंबा हो जाएगा। फर्स्ट तो लंबा है ही, सेकंड में तो ऐसे 3 सक्सेसिव चेंज है, तो और ज्यादा लंबा हो जाएगा ये क्वेश्चन। तो हमें इसको कैसे करना चाहिए? चलो पहले मैं आपको लॉन्ग मेथड से हिंट दे देता हूं कि कैसे करना है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इस क्वेश्चन को ऑप्शन से कैसे आसान बनाया जा सकता है। तो पहले आप लॉन्ग मेथड का बेसिक देख लीजिए। अगर आपको ये क्वेश्चन लॉन्ग मेथड से करना होता तो कैसे करते? लॉन्ग मेथड से करते तो आप ये कहते कि सर पहला चेंज था वो x% का था। ठीक है, पहला रेस जो था वो कितने का था? x% इंक्रीज। तो दूसरा रेस कितना होगा? डबल होगा, ट्वाइस एज मच हाई है ना। तो दूसरा रेस कितना होगा? 2x% का होगा। यहां तक आ गया समझ आपको अच्छे से? अब मान लीजिए उसकी इनिशियल सैलरी आई है। ओके, आई का मतलब मैंने क्या कह दिया? इनिशियल सैलरी। कोई तो वेरिएबल लेना था। अब आप बताओ, मैंने आपको परसेंटेज की क्लासेस में कई बार बताया, अगर मैं किसी चीज को 10% इंक्रीज करता हूं तो 100 + 10 110% या 110/100 कर सकता हूं। बिल्कुल कर सकता हूं। तो अगर x% का इंक्रीज है तो 100 + x% परसेंट के नीचे 100 लगते हैं, ये फर्स्ट ब्रैकेट होगी। और सक्सेसिव है तो यही वाला यहां तक जो आया वैल्यू, उसको नई ब्रैकेट किससे करेंगे? 2x% का इंक्रीज है तो 100 + 2x/100। और ये जो वैल्यू आई 15/8 टाइम्स ऑफ इनिशियल सैलरी। आई से आई कट गया तो सारा क्वेश्चन आपका x की टर्म में रह गया। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो आपकी एक क्वाड्रेटिक बन जाएगी। वो क्वाड्रेटिक बता देता हूं, आप कर लेना। लॉन्ग मेथड करना नहीं है वैसे, तो ये आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो जो क्वाड्रेटिक बनेगी x² + 150x -4375 इज इक्वल टू 0। तो इससे दो रूट्स आएंगे, एक x की वैल्यू 25 आएगी और एक x की वैल्यू -175 आएगी। तो -175 नेगेटिव में परसेंटेज कैसे हो जाएगा? ठीक है, x की वैल्यू 25 का मतलब जो पहला रेस था वो 25% का था और दूसरा रेस डबल था, मतलब 25% का डबल करेंगे तो कितना आएगा बेटा? 50% आ जाएगा। तो 25% आपको कहीं ऑप्शन में नजर आ रहा है? यस, सी ऑप्शन नजर आ रही है। बोलो आ गया समझ आपको अच्छे से? तो क्वाड्रेटिक बना के कम से कम आपके 2-3 मिनट ले जाएगा। ठीक है, इवन ज्यादा भी लग सकता है कईयों को। तो आइए इसको ऑप्शन से कैसे करते हैं। पहली ऑप्शन पकड़ते हैं कि भैया अगर 10% आंसर है तो पहला रेस 10% का, तो दूसरा इसका डबल होना चाहिए 20% का। और मैंने आपको सक्सेसिव परसेंटेज चेंज की ट्रिक्स बता रखी हैं, ओल्ड लिखते थे या न्यू लिखते थे। अब जल्दी बताइए, 10% इंक्रीज क्या रेशियो चेंज? 1/10। 10:11 बता रखा है नहीं बता रखा? और 20% 1/5 होता है, तो 5:6 बता रखा है या नहीं बता रखा? बिल्कुल, आप मेरे प्रीवियस वीडियो देखना, इसकी मैंने बहुत डिटेल एक्सप्लेनेशन की हुई है इन चीजों की। तो 10 × 5 50 और 11 × 6 66। तो ये रेशियो जो बना 25:33 बना, या कह सकते हो 1:33/25 बना। तो सैलरी तो 33/25 हो रही है, जबकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो 15/8 हो रही है। तो ये आंसर नहीं है। देखो अब मैं तो बहुत अभी भी मैंने स्लो बताया,
अब आप जब ऑप्शन उठाओगे तो आप माइंड में सोचोगे 10 से 11, फिर 20% इंक्रीज का मतलब 1/5, 5 से 6, 50 से 66, नहीं बात बनी, 8:15 नहीं आ रहा, तो आप माइंड में ही रिजेक्ट कर दोगे ऑप्शन। मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखा ये सब कुछ। अब 20% होता अगर आंसर, समझे, 20% होता अगर, तो मैं करके जरूर दिखा देता हूँ, लेकिन आप माइंड में कर सकते हैं। 1/5 मतलब 5 से 6, पहला 20%, तो दूसरा डबल 40%। 40% क्या होता है 2/5, 5 से 7, तो ये आ रहा है आपका इनिशियल टू फाइनल। इनिशियल टू फाइनल का जो रेशियो आ रहा है 25:42 आ रहा है। ये भी बात नहीं बनी। ये 15/8 का मतलब 8:15 आना चाहिए ना। चलो, और 25% उड़ाता हूँ, 25% और उसका डबल 50%। पहली बार 25% का इंक्रीज और दूसरी बार 50% का इंक्रीज। 25% 1/4, 4 से 5, ठीक है। 50% 1/2, 2 से 3, मल्टीप्लाई किया 8 से 15, या 1:15/8। तो अगर इनिशियल सैलरी 1 थी तो फाइनल 15/8 हो गई, जो 2 चेंजेस के बाद। तो क्वेश्चन में भी 15/8 दे रखा है, नहीं दे रखा, ये देखो। तो हमारा सी आंसर बिल्कुल ही सही है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप बिल्कुल ही माइंड में निपटा सकते हो, ठीक है। तो एक बार ऐसे 2 चेंजेस वाला आया कैट में, और बाकी जो थोड़े टफ लेवल के एग्जाम्स होते हैं, और एक बार ऐसे 3 चेंजेस वाला आया। तो आइए करते हैं। आफ्टर हाउ मेनी सक्सेसिव चेंजेस, 3 सक्सेसिव चेंजेस। और चेंजेस भी कैसे है, रेज, रेज का मतलब इंक्रीज करना, ठीक है। एक बंदा है बिमल, उसकी सैलरी 378/125 होगी। इस बात का मतलब अगर 1 3 तो 378/125 होगी, यानी कि जो रेशियो आना चाहिए 125 रेशियो 378 आना चाहिए। वो किस ऑप्शन से आएगा ये देखना है। और कंडीशंस भी पढ़ो। जो थर्ड राइज था वो डबल था सेकंड का, और जो सेकंड राइज था वो फर्स्ट का डबल था। समझ गए। तो इसका मतलब क्या है, अगर मैं पहली ऑप्शन उठाता हूं, आइए फर्स्ट ऑप्शन 10% उड़ाते हैं, तो पहला राइज 10% का, तो दूसरा 20% डबल, और तीसरा सेकंड का डबल 20 का डबल 40%। क्या इन चेंजेस से 3 जो 125:378 आएगा या नहीं आएगा? 10% का मतलब 10:11, ये 5:6, ये 40% 2/5, 5:7, 10 × 5 × 5 250 आ रहा है रेशियो। 7 × 6 42 × 11, 42 × 10 होता है 420, × 11 मतलब 420 प्लस 42 462। बात बनी? नहीं बनी। ये 125:231 आ रहा है। बात नहीं बनी ना, जबकि क्या आना चाहिए 125:378। तो वो कौन सी ऑप्शन से आएगा? आइए सेकंड ऑप्शन उठाते हैं। तो पहला रेस, पहला रेस 20% का, तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन दूसरा रेस का डबल 40% का, अकॉर्डिंग टू कंडीशंस तीसरा रेस सेकंड का डबल मतलब 80% का। 20% होता है 1/5 यानी कि 5 से 6, 40% होता है 2/5 यानी कि 5 से 7, 80% होता है 4/5 यानी कि 5 से 9। देखो ये मैंने बहुत अच्छे से क्लासेस में बता रखा है आपको। तो जो मुझसे पढ़ चुके हैं स्टूडेंट लाइव क्लासेस में, उनको पता है कि हम किस मोड में करते हैं ऐसे क्वेश्चन। 5 × 5 × 5 125, 6 × 7 42 × 9। जब आप 42 × 9 करेंगे तो 378 ही आएगा। 125:378 या 1:378/125। इस ऑप्शन से ये आ रहा है कि 378/125 टाइम्स हो गया इनिशियल सैलरी का। तो हम आंसर क्या मार्क करके आएंगे? बी मार्क करके आएंगे। ठीक है जी। तो पहले का आंसर क्या था? सी, और दूसरे का बी। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आए ऑप्शन से करना, नहीं तो बहुत बड़ी बड़ी क्वाड्रेटिक या क्यूबिक इक्वेशंस बन सकती हैं जो आपको सॉल्व करने में बहुत मुश्किल हो, आप नहीं कर पाएंगे, बहुत टाइम कंज्यूमिंग। तीसरे क्वेश्चन में अगर एक्स से करोगे तो और ज्यादा लंबा है, कम से कम 5-6 मिनट लगा दोगे आप। ये दूसरा क्वेश्चन है हमारा, बहुत बड़ा हो जाएगा 5-6 मिनट का अगर आप एक्स से करोगे तो। ठीक है, आपको ट्रिक समझ आ गई? थैंक यू वेरी मच। अगर आपको थोड़ा सा और ज्यादा डिटेलिंग करनी है तो सक्सेसिव परसेंटेज चेंज के मैंने जितने भी वीडियो डाले हुए हैं, आप एक बार उसको देख लेना। अगर आपको उसके वीडियो डायरेक्ट लिंक चाहिए, ढूंढने में परेशानी हो रही है,
तो मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देना 9034064864। आपको मैं वो वीडियो भी दे दूंगा और इससे रिलेटेड जो शीट है वो भी दे दूंगा। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।